नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को विशेष रूप से हम जो 4 नंबर वाले पेपर में प्रश्न आते हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। आज हम जो प्रश्न करेंगे उसमें सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति कालीन संत काव्य के वैचारिक आधार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए इसमें क्या बताना है, भक्ति काल के जो संत कवि हैं उनके काव्य का मुख्य वैचारिक आधार क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, ये आपको बतानी है। अगर आपने कबीर पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं होती अगर प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो इसमें अब सबसे पहले आप बताओगे कि भक्ति काल का समय 1375 से संवत 1700 तक स्वीकार किया गया है और भक्ति काल में अनेक जो काव्य धाराएं हैं वो प्रचलित थी, जिनमें संत काव्य, सूफी काव्य और राम काव्य और कृष्ण काव्य, या आप इस तरह से भी बता सकते हो कि इस काल में, भक्ति काल में मुख्यतः 2 काव्य धाराएं प्रचलित थी, जिनको हम नाम देंगे सगुण और निर्गुण। निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत और सूफी काव्य धारा थी। उसमें संत काव्य की वैचारिक पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार से है। उसके बाद आप स्टेंजा चेंज कर सकते हैं या पॉइंट बना सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। इसके बाद जब आप भूमिका बना देंगे, भूमिका में आपको बताना है कि भक्ति काल का प्रारंभ कब से है, कौन कौन सी भक्तिकालीन काव्य धाराएं प्रचलित थी। 2 भागों में हम इसे बांट रहे हैं। एक भाग जो है हम मान रहे हैं कि ये निर्गुण है, निर्गुण, और दूसरा कौन सा है, सगुण। निर्गुण के अंतर्गत 2 काव्य धाराएं प्रचलित थी मुख्यतः, कौन सी थी, सूफी और दूसरी संत काव्य धारा, या संत और सूफी काव्य धारा आप मान सकते हैं। हम यहाँ पर संत काव्य धारा की बात कर रहे हैं, तो संत काव्य धारा के बारे में आप इसका परिचय जब बता देंगे उसके बाद आप बताएंगे कि संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं। प्रमुख कवियों में आप नाम किसका देंगे, सबसे पहले आएगा कबीरदास है, नानक है, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास आदि प्रमुख संत कवि हुए हैं। इस काव्य धारा की वैचारिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो वो इस प्रकार से है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो इसके पॉइंट बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्टेंजा चेंज करके लिख सकते हैं। मुख्यतः जो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं या निर्गुण संत कवि हैं, उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर ही बल दिया है। वो निर्गुण निराकार ईश्वर की ही भक्ति करते हैं और योग साधना के माध्यम से उसे प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा, अगर हम देखें इसकी विचारधारा या इसकी विशेषता, ये एक तरह से हमें इस काव्य धारा की विशेषताएं ही बतानी है, क्योंकि जो उनके विचार हैं वही उनकी भक्ति में हमें दिखाई देते हैं और वो उसकी विशेषताएं ही है। दूसरा, एक ईश्वर पर ये विश्वास करते हैं, यानी एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया है। इसके साथ साथ जो संत कवि हुए हैं, इन्होंने जाति पाति, छुआछात, कर्मकांड है, जो बाहरी आडंबर हैं, उनका इन्होंने डटकर विरोध किया है या खंडन किया है। ये क्या मानते हैं कि जो आत्मा है ये परमात्मा का ही एक अंश है और उसी में समा जाना है और वो ईश्वर घट घट में वास करता है, ऐसे इनके विचार हैं। और ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है, गुरु के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी गुरु को इन्होंने महत्व दिया है। जैसे कबीरदास की अगर बात करें तो क्या कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए, यानी गुरु को ही बलिहारी जाते हैं जिसने गोविंद यानी ईश्वर को मिला दिया है। जाति पाति का विरोध करते हैं, वो ये मानते हैं कि एक ऐसे समाज की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, यानी सभी एक ही ईश्वर की संतान है और एक ही समान है। कोई जाति पाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इनकी जो विचारधारा है वो सिद्धों पर आधारित है। सिद्धों की जो विचारधारा थी उनसे भी प्रभावित है। रहस्यानुभूति है, प्रेम को ये महत्व देते हैं। प्रेम किससे महत्व, अपने ईश्वर से प्रेम। और ये मानते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत आसान नहीं है बल्कि बहुत ही कठिन मार्ग है। तो ये विचार थे जिस पर संत काव्य धारा
खड़ी है या संत काव्यधारा का प्रचार प्रसार जिन विचारों को आधार बनाकर किया वो यही थे। उसके बाद आप इसका निष्कर्ष दे सकते हैं कि निष्कर्ष रूप से अगर देखें तो अपनी सिद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए संत कवियों ने समाज में समानता, भाईचारा, एकता, जाति पाति के नाम पर जो आडंबर है या धार्मिक जो कर्मकांड है इनका विरोध करते हुए अपने विचारों का, अपने जो इनकी ईश्वर से जुड़े हुए विचार हैं उनका प्रचार प्रसार इन्होंने किया है। तो इस तरह से आप ये 4 नंबर का प्रश्न तैयार करेंगे। सबसे पहले भूमिका देंगे, भूमिका में भक्ति काल का परिचय देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि संत काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं और फिर बताएंगे कि संत काव्य की मुख्य विचारधारा क्या है, उनके विचार क्या हैं, किस पर आधारित है संत काव्य। उसके बाद आप निष्कर्ष ज़रूर देंगे। ये लिखने का तरीका यही है। कुछ बच्चे कमेंट करके मुझसे पूछ रहे हैं कि मैडम प्रश्न लिखना कैसे है, तो लिखने का तरीका यही रहेगा। पहले आप परिचय दीजिए कि प्रश्न लिया कहाँ से गया है, उसके बाद जो प्रश्न में पूछा गया है उसका आप उत्तर दें और अंत में आप प्रश्न को पूर्ण करते हुए उसका निष्कर्ष ज़रूर बताएं, चाहे वो 4 नंबर का है, चाहे 8 नंबर का, चाहे 16 नंबर का प्रश्न। इसी तरह से आपको लिखना चाहिए। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है भक्ति काल की। इसमें क्या है इसका अर्थ कि जो भक्ति है ये द्रविड़ में उपजी है और लाए कौन इसको, रामानंद। कहाँ पर लेकर आए, उत्तर भारत में। जो इसका प्रचार प्रसार किसने किया, रामानंद ने किया। लेकिन उपजी कहाँ पर है, यानी उत्पन्न कहाँ हुई है, द्राविड़ी। द्राविड़ी यानी द्रविड़ क्षेत्र। द्रविड़ क्षेत्र से अभिप्राय यहाँ पर भारत का दक्षिणी क्षेत्र ही नहीं है बल्कि द्रविड़ जाति है, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति में भी मिलती है। यही जो द्राविड़ जाति है वो उसके माध्यम से इस भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में ये फैली और उसके पश्चात इसी दक्षिणी भारत में फैली हुई भक्ति को प्रचार प्रसार करते करते रामानंद उत्तर भारत में भी ले आई। यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जो भक्ति का आगमन हुआ वो रामानंद के कारण हुआ। जो द्राविड़ हैं ये एकेश्वरवादी हैं और मूलतः ये शिव को अपनी आराधना का केंद्र मानते हैं, यानी शिव की ये आराधना करते हैं। आर्यों ने भी भक्ति का जो भाव है वो दक्षिण से ही प्राप्त किया, यानी दक्षिण में ही सर्वप्रथम भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ और धीरे धीरे यही दक्षिण में जो भक्ति थी ये धीरे धीरे उत्तर भारत में फैलती चली गई। सबसे पहले अगर दक्षिण में देखें तो वहाँ पर जो भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ वो केवल राम को आधार बनाकर नहीं हुआ बल्कि शिव की साधना को आधार बनाया। लेकिन धीरे धीरे शैव और वैष्णव भक्ति राम भक्ति की ओर, वैष्णव का जो रूप है वो बदलता चला गया और राम भक्ति के रूप में उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। और किसके माध्यम से, रामानंद के माध्यम से। अतः अगर इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम मान सकते हैं कि भारत में जो भक्ति का प्रचार प्रसार है ये केवल वर्तमान समय में नहीं बल्कि प्रारंभिक अवस्था में जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्षेत्रों में भी द्रविड़ जाति वास करती थी तब से ही इसका प्रचार प्रसार हो रहा था और ये लंबे काल से भक्तिकालीन जो काव्य धारा है ये प्रचलित थी और धीरे धीरे ये विकसित होती गई और संपूर्ण भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो आपको केवल यहाँ पर इन पंक्तियों को स्पष्ट करना है। यहाँ पर भी आप भूमिका बनाएंगे, भूमिका में आप भक्ति काल का परिचय देंगे, उसके बाद इस पंक्ति को व्याख्यायित करेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ क्या है और उसके बाद इसका निष्कर्ष बताएंगे कि भक्ति निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि भक्ति का जो प्रचार प्रसार है ये मूलतः द्रविड़ों के माध्यम से दक्षिण भारत में हुआ और वहाँ से ये धीरे धीरे प्रचारित होते हुए रामानंद जैसे भक्तों के माध्यम से उत्तर भारत में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ। यही आपको इसमें बताना है। आज हम यही 2 प्रश्न करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी तरह प्रश्नों को जब आप देखें तो अपना कमेंट ज़रूर करें और जो लिखने का तरीका है वो यही तरीका लिखें और आपके जो कमेंट होते हैं मैं कोशिश करती हूँ उन सभी के उत्तर देने की, तो आपके कमेंट ही आपके उत्तरों का माध्यम बन सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।